अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज आपको बताएंगे कि अफरोज़ टेक्नोलॉजीज़ के सॉफ्टवेयर में आपने बैकअप कैसे लेना है। इसके लिए आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, आप अपनी वर्किंग करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि बैकअप क्या है और क्यों ज़रूरी है। बैकअप एक तो ये होता है कि जब भी आप इसमें सॉफ्टवेयर में कोई वर्किंग करते हैं, आप अपनी ट्रांजैक्शंस को सेव करते हैं, तो वो आपकी डाटा फाइल में सेव हो रही होती हैं। लेकिन बैकअप लेने का मकसद ये होता है कि एक्चुअल आपकी जो डाटा फाइल है उसकी एक स्पेयर कॉपी बन जाए। वो इसलिए कि कल को अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से भी आपका सिस्टम क्रैश कर जाए या विंडोज़ ख़राब हो जाए, कोई वायरस आ जाता है, कोई सिस्टम चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, तो किसी भी ऐसे सिनेरियो में आपके पास एक स्पेयर कॉपी हो बैकअप की डाटा की। क्योंकि आपका जब उसमें साल 2 साल का डाटा जब उसमें होता है या ज़्यादा का, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आपके रिसीवेबल्स, पेबल अकाउंट सब उसके अंदर हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसलिए बैकअप बहुत ज़रूरी हो जाता है और बैकअप की ऑप्शन हमने सॉफ्टवेयर के अंदर ही दी हुई है। एक तो आप ये एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं तो आप यहाँ से बैकअप यूटिलिटी को क्लिक कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म आपके सामने आ जाता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि सॉफ्टवेयर में से ही जिस वक्त आप सॉफ्टवेयर में वर्किंग करके इसको क्लोज़ करने लगते हैं तो हमने इसमें एक रिमाइंडर सेट किया हुआ है। रिमाइंडर ये आपको क्लोज़ करने से पहले मैसेज आ जाता है कि डू यू वांट टू सेव बैकअप ऑफ योर डाटा। इसको आप यस करते हैं तो आपके सामने अगेन वही फॉर्म आ जाता है। इसमें ये आपके पास सबसे ऊपर ऑप्शन है बैकअप डाटा। बैकअप डाटा पे आप क्लिक करते हैं और आप अपनी लोकेशन, ये बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको फ़ाइल सेव करते हैं विंडो में, तो आप अपनी जिस लोकेशन पे आप डाटा बैकअप को सेव करना चाह रहे हैं वहाँ आते हैं। जैसे डी ड्राइव में हम आए और यहाँ हमने एक बैकअप के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। आप भी इसके लिए बैकअप के लिए कोई फ़ोल्डर बना सकते हैं, उसका नाम आप जो चाहें रख सकते हैं। बैकअप के फ़ोल्डर में आए हम और फाइल का नाम ऑटोमेटिकली आ रहा होता है, उसको हम सेव पे क्लिक कर देंगे। ये हमें मैसेज आ गया कि योर बैकअप हैज़ बीन सेव्ड एट द सिलेक्टेड लोकेशन। ओके, इसको हम क्लोज़ करते हैं और देखते हैं कि वो फ़ाइल कैसे हमारे पास बन गई है। ये हमारे पास कुछ बैकअप्स पहले भी आ रहे हैं, जिसमें अभी जो हमने बैकअप लिया है वो ये आ रहा है, जिसके साथ आप देख रहे हैं फ्लोज अकाउंटिंग डाटा बैकअप, और उसके फाइल नेम में डेट आ रही है और एग्जैक्ट टाइम आ रहा है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि बैकअप कब लिया है। और अब ये भी देखेंगे इससे पहले जो बैकअप्स हमने लिए हुए हैं उनकी लहदा फाइल्स बनी हुई हैं। तो इसमें हम आपको बताएं कि जो लास्ट आपका जो भी आप बैकअप लेते हैं उसमें पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक का सारा डाटा मौजूद होता है। तो इसलिए आप पुरानी फाइल्स को डिलीट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि पिछले 10-15 दिन का बैकअप आप अपने पास ज़रूर रखें। किसी को फाइल करप्ट हो जाती है, कोई ऐसा रीज़न होता है, उससे पुराने बैकअप्स आप डिलीट करना चाहें तो कर दें। तो एक तो ये हुआ कि बैकअप आपने कैसे लेना है। दूसरा ये तरीका हुआ, दूसरा जो हम सजेस्ट करते हैं वो ये होता है कि आप अपने इस कंप्यूटर के अलावा कहीं और उसको ट्रांसफ़र कर लें। उसके लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस होती हैं जो बड़ी इजी भी हैं, जैसे ड्रॉप बॉक्स की फैसिलिटी है। ये ऑनलाइन डाटा स्पेस आपको मिल जाती है, इसका अकाउंट बन जाता है dropbox.com पे। इसी तरह गूगल ड्राइव की ऑप्शन है, या आप क्लाउड पे किसी भी शक्ल में अगर जो है स्पेस यूज़ कर रहे हैं, आई क्लाउड वगैरह, तो वहाँ पे आप अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उससे ये हो जाता है कि आपके सिस्टम डिपेंडेंट भी नहीं रहता, आपका डाटा ऑनलाइन चला जाता है और सिस्टम में कल को प्रॉब्लम होती है तो आपके पास ऑनलाइन डाटा मौजूद होता है। और इसमें ये एक चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि अगर किसी वक्त आपके सिस्टम का कोई इशू हो जाता है तो आपको खाली सॉफ्टवेयर तो आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या हम आपको डाउनलोड लिंक भी भेज सकते हैं, लेकिन बैकअप डाटा जो है वो आप ही के पास होता है। तो उसकी ज़रूर एहतियात करें, बैकअप टाइमली लेते रहें। और उसके लिए जो हम रिकमेंड कर रहे हैं वो ये है कि आप रोज़ाना कम से कम एक बैकअप ज़रूर लें। और अगर आपका डाटा डेली की ट्रांजैक्शन ज़्यादा नहीं है तो आप एक बैकअप लें, शाम को जिस वक्त भी क्लोज़ करते हैं आप बैकअप ले लें। अगर ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं तो आप एक से ज़्यादा बार बैकअप लें, 2 बार 3 बार बैकअप ले लें। ये बिल्कुल चंद सेकंड का एक 2 से 3 सेकंड लगते हैं इसमें। तो वो बैकअप आप लें ताकि किसी भी कल को कोई परेशानी सिस्टम के हवाले से होती है तो आपके पास डाटा मौजूद हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।